Once again, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is nutrition in bacteria. In this topic, we will learn about the modes of nutrition in bacteria, how bacteria can synthesize their own food, which bacteria cannot synthesize their own food. देखिए dear student कि every living thing को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी बॉडी सेल पर मुश्तमिल है तो सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है और हम ये एनर्जी खुराक से हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन की सूरत में एनर्जी हासिल करते हैं। तो बैक्टीरिया भी चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल है तो इनको भी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, खुराक की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज द न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड एंड गेटिंग ऑफ एनर्जी, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम खुराक में सीएच बॉन्ड को तोड़ते हैं, खुराक के अंदर सीएच बॉन्ड को तोड़कर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हासिल करना। और न्यूट्रिशन तो ये है कि सम ऑफ ऑल द प्रोसेस इन व्हिच वी ऑब्टेन एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द प्रोसेस इन व्हिच फूड इज प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। तो इसको आप नाम देते हैं न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसकी बदौलत बैक्टीरिया जो है अपनी खुराक को सिंथेसाइज कर सकते हैं। There are two main modes of nutrition in bacteria. कौन कौन से हैं two modes? First of all हम देखते हैं autotroph and second one is known as heterotroph. As the name indicates that auto means self, troph means food, trophic food level, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हो autotroph. While on the other hand, which bacteria या those bacteria cannot prepare their own food depends upon the autotroph. These are called heterotroph. सो हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफ की दो टाइप हैं, जिनमें पहले नंबर पर है फोटो ऑटोट्रॉफ, सेकंड वन इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो मीन लाइट, ऑटोट्रॉफ मीन ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को प्रिपेयर तो करते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि जो कीमो ऑटोट्रॉफ है ये बैक्टीरिया खुद तो तैयार करते हैं खुराक को लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केमिकल की मदद से, किसी भी कंपाउंड की मदद से। फोटो ऑटोट्रॉफ इन द प्रीवियस टाइम या प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाए तो जिस तरह से इन पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है कि CO2 plus H2O in the presence of light energy and chlorophyll, plants form C6H12O6 plus 6O2 water। तो यहाँ पर देखें ग्लूकोज भी सिंथेसाइज हो रहा है, ऑक्सीजन भी सिंथेसाइज हो रही है। जो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं उनमें इस ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, लाइट एनर्जी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहाँ पर यूज किए जाते हैं और ये हमारे पास ग्लूकोज तैयार हो रहा है प्लस सल्फर गैस जो है ना यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन रही है। अब पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ करते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल है सियानोबैक्टीरिया, जिसको आप नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोटो ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफ। तो हमारे पास है एक कंपाउंड, एक केमिकल जिसका नाम है अमोनियम, ठीक है, ऑक्सीडेशन, गेटिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बना देता है नाइट्राइट और एनर्जी। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट की सूरत में जो है ना बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बैक्टीरिया गेन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जी, नाइट्राइट को ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रेट की सूरत में एनर्जी हासिल कर लेते हैं और ये प्रोसेस रेगुलेट करता है नाइट्रोजन साइकिल को। इनकी कॉमन एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। फाइनल एंड द लास्ट हेटेरोट्रॉफ व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उनकी तीन टाइप है। पहला है पैरासाइटिक, nourished by the host body, individual and host का कॉम्बिनेशन है, cause disease, pathogenic bacteria। इनकी दो टाइप है, obligate and facultative। जैसे हम कहते हैं prayer is obligate for all Muslim, नमाज तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम है, फर्ज है, यानी एक ही काम है। अब obligate पैरासाइट वो होते हैं जो सिर्फ होस्ट पर यानी नेचुरल होस्ट पर फूड हासिल कर सकते हैं और उनसे नरिशमेंट हासिल कर सकते हैं, जबकि जो फैकल्टेटिव है ये नेचुरल से भी और आर्टिफिशियल से भी खुराक हासिल कर सकते हैं। सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रो मीन डेड एंड डिकेइंग, रॉटन, फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इनके एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, टेटनस जो है ना आमतौर पर मैन्यूर वगैरह के अंदर जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ये है, और ये क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को।
Final and the last, symbiotic bacteria, those bacteria जिसके अंदर both partner get benefit और but not all and nourished by the host. इनके एग्जांपल हैं rhizome and Escherichia coli, E. coli. So dear student, ये एक आसान और छोटा सा टॉपिक था. Hopefully आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. Thank you very much.